छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज, कई छात्र घायल हुए दादा, उसको लेकर बीजेपी भी कह रही कि छात्रों तो पर लोग इस का तरीके से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज तो नहीं करना। इलाज उलाज हो रहा है ना, तो फिर मारिएगा, इलाज भी कीजिएगा, लोगों का इलाज तो हो रहा है। मार के इलाज भी कीजिएगा। देखिए, अब आप विधानसभा जैसे सबसे माने ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों में आप बोलिएगा कि हम इसके अंदर जाएंगे, तो आखिर लोग क्या करेगा बताइए। तो विधानसभा ठीक है, आप उधर जो भी किए सड़क बाहर पर। में, विधानसभा के बाहर अरे भाई, हम तो मीडिया से बात करते हुए देख रहे थे, वो पूछता है मीडिया वाला कि अब क्या करोगे, बोले अंदर जाएंगे। हम बोले अंदर में क्या करोगे, अब तो सब लोग चला गया। नहीं नहीं, अंदर में है लोग चाहिए। अब अंदर उस परिस्थिति में जाना उचित नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं कि छात्रों के साथ लाठीचार्ज करना बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर जो परिस्थितियां बनी, उस परिस्थिति में कुछ घटनाएं हुई हैं जो शर्मनाक है और उसका निंदा हम करते हैं। छात्रों का आंदोलन को लेकर दादा आप क्या कहेंगे कि जो पिछले 18 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं? छात्रों का आंदोलन के बारे में एक मंत्री परिषद के सामने 3-3 राउंड वार्ता हुआ, और उस वार्ता में सभी लोग कह रहे हैं कि कोई 95%, कोई 98% बोलता है कि बातें बन गई है, तो बाकी भी बातें हो सकती है। सरकार कहती है कि दरवाजा खुला है, छात्र आवे और बात करे, और बाकी सभी बातों पर हम लोग गंभीरता से बात करेंगे। सीजीएल पर बात फंस जा रही है कि सीजीएल परीक्षा रद्द की मांग सरकार ने तो कहा उस पर कि उस पर हम रिटायर्ड हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के से उसको जांच कराएंगे या उससे मॉनिटरिंग कराएंगे। ये बात तो कर रही है सरकार, रद्द करने की मांग छात्र पढ़े ना, चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग के आधार पर सीजीएल की परीक्षा का रिजल्ट हुआ है, इसलिए सीधे तुरंत मान ले सरकार कि उसको हम खत्म कर देंगे, ये नहीं संभव है ना। तो थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से आगे बढ़ना पड़ेगा। छात्रों के पास आप जाएंगे क्या वार्ता करने, समझाएंगे छात्रों को कि देखिए ये पेच है, इस तरीके से है। वो तो बात हुई उस दिन ना, लोगों के साथ में बातें हुई। लेकिन छात्रों का तो जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की मांग है ना, सरकार को और मांगे तो सरकार ने मान ली ना, और मांगे तो सरकार ने मान ली। अब 2 मांग पर अटका है, एक सीबीआई और एक सीजीआई। तो मान लिया सीबीआई का जांच अभी किस हद कैसे हो सकता है, सीआईडी जांच सही दिशा में कर रही है। कल चेयरमैन को अरेस्ट किया और लगता है अरेस्टिंग का दौर और जारी रहेगा। तो वैसे स्थिति में सीबीआई का जांच बीच में घुसा देना हमको उचित नहीं लगता है। तो 90 दिन का टाइम उसको दीजिए, 90 दिन के बाद फिर जैसा होगा वैसे देखा जाएगा। दादा परिसर में पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहले भी राज्यसभा चुनाव के समय हमने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र बाहर में ही प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर मामला बढ़ गया जिसके कारण रात के अंधेरे में छात्राओं के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। चलिए, लाठीचार्ज होना तो गलत है। तो बहुत अनुभवी नेता है दादा हेमलाल मुर्मू, उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज जो हुआ वो गलत हुआ, छात्रों के ऊपर इस तरीके के लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। तो देखिए सरकार में भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही कई विधायक हैं जो इस लाठीचार्ज को गलत बता रही है।